दिल्ली भारत तिब्बत सहयोग मंच पूर्वी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा का स्वागत एवं परिचय बैठक भारत तिब्बत सहयोग मंच के कार्यकर्ता द्वारा की गई। ये कार्यक्रम अग्रवाल भवन शकरपुर प्रीत विहार दिल्ली में हुआ। इस कार्यक्रम में भारत तिब्बत सहयोग मंच के राष्ट्रीय महामंत्री पंकज गोयल, पूर्वी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी हर्ष मल्होत्रा, मानगेराम चौधरी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जगदम्बा सिंह, कार्यालय प्रभारी वीरेंद्र अग्रवाल एवं भारत तिब्बत सहयोग मंच के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित रहे। केवल आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी से उनके विचार सुनने हैं, क्योंकि उनके पास भी समय कम है, एक एक व्यक्ति तक अपनी लोकसभा में जाना है। इसलिए बिना किसी भूमिका के मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी और कुछ दिनों में पूर्वी दिल्ली के होने वाले सांसद आदरणीय हर्ष मल्होत्रा मंच की शोभा बढ़ा रहे और मंच के सामने बैठे सभी कार्यकर्ता बंधु, मातृशक्ति, युवा साथियों, बुजुर्गों, आज का यह अवसर भारत तिब्बत सहयोग मंच, केवल 2 मिनट बताऊंगा बहुत ही संक्षिप्त में, कि पिछले 25 वर्षों से तिब्बत की आजादी, कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, भारत की सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक माननीय इंद्रेश कुमार जी के मार्गदर्शन में काम कर रहा है। इन 25 वर्षों में जो तिब्बत का विषय हम भूल चुके थे, कैलाश मानसरोवर को हम भूल चुके थे, उस विषय को जीवित रखने का काम, गांव गांव, शहर शहर, गली मोहल्ले, बस्तियों तक पहुंचाने का काम, लोगों को जागरूक करने का काम और चीन की विस्तारवादी धूर्त नीति उसको बताने का काम, जन जन तक ले जाने का काम भारत तिब्बत सहयोग मंच के लाखों लाख कार्यकर्ता पूरे देश भर में कर रहे हैं। मैं प्रमुख रूप से 1-2 बातें बताऊंगा। 1962 से 2014 तक हिंदुस्तान में 1547 बार चीन की सेना ने घुसपैठ की, लेकिन हिंदुस्तान के तथाकथित मीडिया ने, भारत की सरकारों ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कभी ये देश की जनता को नहीं बताया, ना बताने दिया कि चीन की सेना भारत की सीमा में कितने किलोमीटर उसने प्रवेश किया। किसी राष्ट्रवादी पत्रकार ने गलती से छाप भी दिया तो उसकी न्यूज कहां छपती थी? 6-7वें पन्ने पर छोटे से कॉलम भी होती है। क्या लिखा होता था? चीन की सेना भारत की सीमा में 16 किलोमीटर अंदर प्रवेश कर गई। लेकिन उसके बाद ये कभी नहीं आया कि वापस गई कि नहीं गई, 4 किलोमीटर पीछे कदम हुए कि 2 किलोमीटर हुए कि गई कि नहीं गई, या वहीं पर आकर के वह चीन की सेना रुक गई। ये इतना बड़ा जो ये इतने वर्षों से लगातार ये घटनाएं घट रही थी हिंदुस्तान के अंदर, इन सरकारों ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कभी बताने का काम नहीं किया। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो राष्ट्रवादी सरकार बनी, चीन ने 3 बार भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की, चाहे वो गलवान घाटी हो, डोकलाम हो, तवांग सेक्टर हो, तीनों के तीनों स्थानों पर हमारे देश के जाबाज सैनिकों ने और देश की सरकार ने जो सैनिकों को खुले हाथ जो छोड़ा है, करो या मारो, खाली हाथ लौटना नहीं है। लौटेंगे तो मार कर लौटेंगे। तो ये भारत के सैनिकों को, भारत की सेना को जो मोदी जी ने ये आदेश दिया है, इसी का परिणाम है कि गलवान घाटी में तो चीन के सैनिकों को इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि चीन की सरकार ने आज तक विश्व समुदाय के सामने उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ये बता सके कि भारत के सैनिकों ने चीन के कितने सैनिकों को मारा। इसी प्रकार हिंदुस्तान की सुरक्षा से जुड़ा हुआ जो सबसे अहम और महत्वपूर्ण स्थान है डोकलाम, जब उसने वहां पर घुसपैठ करने की कोशिश की तो भारत के सैनिकों ने वहां भी इतना मारा कि एक कदम भी भारत की भूमि में उनको प्रवेश नहीं करने दिया। इसी प्रकार तवांग, अरुणाचल प्रदेश जो भारत का अंतिम जिला है, वहां भी इतना मारा एक कदम भी
अपनी सीमा से ही वो भाग गए। ये है हिंदुस्तान की ताकत। लेकिन ये ताकत पैदा कैसे हुई? ये ताकत मोदी जी के नेतृत्व में की राष्ट्रवादी सरकार, जो राष्ट्र हित का जो जज्बा उनके अंदर है और जो उनके जो साथी, उनकी जो टीम जो है, उसके कारण ये सब हो रहा है। लेकिन ये सब कैसे हुआ? जब इस हिंदुस्तान का राष्ट्रवादी, आपके मेरे जैसे जो हम लोग हैं, जो हमने अपनी ताकत दिखाई और मोदी जी को खुले हाथ समर्थन देकर के जो सरकार बनी, उसी का परिणाम है कि जो 2014 तक इस देश को लूटा जा रहा था, बर्बाद किया जा रहा था, देश को खोखला किया जा रहा था, लेकिन आज देश केवल चल नहीं रहा। किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, आज हिंदुस्तान पूरे विश्व के साथ मुकाबला नहीं कर रहा, अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो इसलिए केवल भाषणों से काम नहीं चलना। आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी हम सब के बीच में आकर के अपनी बात भी रख देंगे, उससे भी काम नहीं चलना। काम चलेगा बार बार अपने चेहरे दिखाने से भी काम नहीं चलेगा। हम जो कार्यकर्ता हैं, हमें अपने गली मोहल्लों में छोटी छोटी बैठकें करके, जिस प्रकार 2014 में चाय पे चर्चा के कार्यक्रम शुरू हुआ था कि जहां भी 10, 12, 15, 20 लोग मिल गए, उनके साथ बैठ के चाय पी और चर्चा शुरू की और लोगों को बताया, अपनी नीतियां बताई। और अब नीतियां नहीं, अब काम बताने का समय है कि 2014 से अब तक जो काम सरकार ने किया है, कि हिंदुस्तान के इतिहास में इतना काम कभी नहीं हुआ, हर क्षेत्र में इतना विकास हुआ है। इसलिए ये बातें जब तक जनता के जहन में नहीं जाएंगी, लोगों को हम सब बताने में सफल नहीं होंगे, तो फायदा नहीं है। इसलिए एक एक व्यक्ति को अपनी बातें बताना बहुत जरूरी है। और मैं आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी को एक निवेदन करूंगा, ये तो तय है कि आप संसद में पहुंचने वाले हैं, इस बात को कोई रोक नहीं सकता। ये शाश्वत सत्य है और ये ताकत है एक एक पूर्वी दिल्ली के कार्यकर्ता की। लेकिन हमारा भी आपसे एक निवेदन है कि संसद में पहुंचने के बाद, संसद में जो 14 नवंबर 1962 को देश की संसद के दोनों सदनों ने संयुक्त रूप से संकल्प लिया था, नेहरू जी के नेतृत्व में, कि चीन द्वारा हत्याई एक एक भूमि को हम वापस लेकर रहेंगे, उसके लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी हम देंगे। लेकिन मैं उस संकल्प को जवाहरलाल नेहरू की रस्म अदायगी मानता हूं कि उस नेहरू जी ने केवल संकल्प लेकर के, संकल्प करा के केवल वो रस्म अदायगी की। तो आप जो संसद के अंदर जाएंगे तो संसद में आवाज उठाएंगे कि चीन ने भारत के जितने भी भूभाग पर कब्जा किया है वो खाली करे, वो हिस्सा भारत और भारत के लोगों का है, वो भारत भूमि है। इसलिए चीन को वो है जमीन छोड़नी होगी और हमारे आराध्य देव भगवान शंकर का निवास स्थान कैलाश मानसरोवर, जो हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारी आस्था का मुख्य केंद्र है, उसे भी हमें भारत में वापस लेकर के आना है। हम कभी संकल्पित हैं, हम कभी संकल्पबद्ध हैं कि हमने कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में संसद के अंदर ये आवाज उठाई जाएगी, निश्चित रूप से कैलाश भी मुक्त होगा और भारत का लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि का जो हिस्सा इस दुष्ट धूर्त विस्तारवादी और भूमाफिया चीन ने कब्जा किया है, वे भी मुक्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंच के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय पंकज जी, राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री और इस कार्यक्रम के संयोजक मेरे छोटे भाई वीरेंद्र अग्रवाल जी, आदरणीय मांगेराम जी, जगदम्बा जी, सुनील चौधरी जी, सुप्रभात भास्कर जी, कुसुम गोला जी, विकास गोयल जी, हिमांशु जी, मनीष गर्ग जी,
उपस्थित भाइयों बहनों, अभी आदरणीय पंकज जी ने जो बात कही वो बहुत संक्षेप में बहुत थोड़ी कही है, क्योंकि आज का विषय चुनाव भी है और ये बात सही है कि जो विषय भारत तिब्बत को लेकर के है उस विषय पे तो 10 दिन लगातार भी बोला जाए तो कम है। सही है बात कि हमारे आराध्य देव महादेव देवों के देव चाइना में है, हमारे देश में चाहिए वो वापस चाहिए। चाइना ने जो भूमि मेरे ध्यान में तो जो है